नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका हमारी नई और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आलू की उन्नत खेती के बारे में कि कैसे आप अपनी आलू की फसल में बम्पर उत्पादन ले सकते हैं और कंद का साइज डबल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें अगर हम आलू की खेती की, तो इसमें अगर हम समय समय पर उचित देखभाल करें और फसल को जिस अवस्था में जिस खाद या उर्वरक की आवश्यकता होती है, अगर हम उसकी पूर्ति करें तो हम आलू में बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही हमें आलू की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। किसान भाइयों, अगर हम बात करें आलू की फसल में खाद की, तो आलू को मेनली नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लगभग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और उसके बाद आता है फास्फोरस, जिसकी आलू को 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। और हमारा जो तीसरा मेन खाद है वो है पोटास, जिसकी आलू की फसल को लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। अब इन तीनों खादों का हमें आलू की कौन सी अवस्था पर प्रयोग करना है और कब कब प्रयोग करना है, इस बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों, किसी भी फसल में जब उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर हम उसका उस टाइम प्रयोग करते हैं तो उससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसका जब उसको आवश्यकता नहीं होती है उस टाइम अगर हम वो खाद अपनी फसल में देते हैं तो उससे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें खाद देते वक्त उसको आवश्यकता है या नहीं है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है अपनी आलू की फसल में। किसान भाइयों, बात करें अगर हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमें अपनी फसल की बुवाई के समय देना है। जिस टाइम हम आलू लगाते हैं उस टाइम हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा देना है और उससे ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं देना है। उससे जो आलू का अंकुरण होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। और बात करें अगर हम शेष मात्रा की, तो वो हमें जब हमारी फसल 30 दिनों की हो जाती है उस टाइम हमें अपनी फसल में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा देना है और उसके बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य हमें अपनी फसल में करना है। साथ ही जब हमारी फसल 45 से 50 दिनों की हो जाती है उस टाइम हमें यूरिया के 1.5% घोल का अपनी फसल में स्प्रे करना है। इससे आलू की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें मिलता है। और हम बात करें अगर फास्फोरस की, तो फास्फोरस की हमें पूरी मात्रा जब हम फसल की बुवाई करते हैं या जब हम आलू लगाते हैं उस टाइम हमें अपनी फसल में देना है। उसके बाद फास्फोरस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं पोटास की, क्योंकि पोटास का आलू की फसल में बहुत ही अधिक महत्व होता है। और अगर हमारी फसल में पोटास की कमी हो जाती है तो उससे जो कंद होता है उसकी गुणवत्ता और उसकी रासायनिक जो संरचना होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कंद छोटा बनता है और साथ ही उसकी साइज भी एक समान नहीं होती है। इसलिए आलू की फसल में पोटास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसका उपयोग हमें अपनी फसल में 2 बार करना है। बात करें पोटास की, तो उसकी आवश्यकता हमारी फसल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जिसमें से 50 किलोग्राम जब हम आलू लगाते हैं उस टाइम हमें अपनी फसल में देना है। साथ ही जो 50 किलोग्राम शेष बचता है वो हमें अपनी फसल में जब हम आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं उस टाइम हमें अपनी फसल में देना है 50% या 50 किलोग्राम पोटास। अगर हम उस टाइम अपनी फसल में पोटास देते हैं तो उससे कंद की संख्या व उपज दोनों में वृद्धि होती है और जो आलू की फसल होती है वो ठंड के प्रति प्रतिकूल हो जाती है। मतलब ठंड की वजह से आलू में जो भी बीमारियां या रोग आते हैं उनके प्रति वो सहनशील हो जाती है। इसलिए पोटेशियम का उपयोग हमें मिट्टी चढ़ाते वक्त ज़रूर अपनी फसल में करना है। उससे हम आलू में कंद की संख्या और उपज दोनों बढ़ा सकते हैं। साथ ही कंद का साइज भी अच्छा बनता है अगर हम पोटास का यूज अपनी फसल में लेते हैं। तो इन बातों का आपको अपनी फसल में विशेष ध्यान रखना है कि पोटास का उपयोग आपको 2 बार करना है, एक आधी मात्रा बुवाई के समय और आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय। साथ ही यूरिया हमें अपनी फसल में 30 दिनों की अवस्था पर देना है, उसके बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना है। साथ ही 40 से 45 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है या 45 से 50 दिन की, उस टाइम हमें यूरिया का स्प्रे अपनी फसल में लेना है। उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आलू की फसल में मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आलू में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं।